तो क्या ये मैनिफेस्टेशन को हम अपने करियर ग्रोथ या तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं? विराट कोहली बोलते हैं कि जब भी कोई सीरीज आने वाली होती है मैं विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर देता हूँ कि कोई भी बॉलर आ रहा है मैं उसको 6 मार रहा हूँ, 4 मार रहा हूँ, 100 मार रहा हूँ, मैं ये कंसिस्टेंट विजुअलाइज करता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये लॉ है। आपने सही किया तो आपके साथ सही 100% होगा ही होगा, ये फेल हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या सच में अगर कोई ऐसा सोच ले कि यार लेट्स से 6 महीने में या 1 साल के अंदर मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए या कमाना है, तो क्या सच में ये पॉसिबल है ऐसा? मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो लोग आज के टाइम में IAS IPS ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो किया। क्या ये मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन खाली पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही काम करता है या नेगेटिव चीज़ों के लिए भी काम करता है? मैं लोगों को गाइड करता हूँ, हेल्प करता हूँ, बट इस तरह की चीजें होती है ना तो आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये इतना पावरफुल है यार। सो वेलकम सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट बिजनेस की बात फाउंडर्स के साथ। आज आपसे मिलके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, जर्नी आपकी पहले तो जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऑलरेडी आपको जानती है, आपके इतने सारे वीडियो सेशंस देखे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट में अपनी जर्नी थोड़ा बता सको तो। देखिए मेरी जर्नी, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। और उसके बाद हमेशा एक थॉट प्रोसेस हमेशा ये रहा कि जॉब की तरफ जाना है ताकि पैसे कमा सकें। हालांकि मेरे डैड का खुद का बिजनेस था, लेकिन उन्होंने मेरे को कभी भी ना बिजनेस करने के लिए मोटिवेट नहीं किया। तो उन्होंने मेरे को हमेशा बोला बेटा नौकरी कर, कम से कम कुछ फिक्स तो आएगा, क्योंकि बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव देखते ही हम, तो वो बहुत ज़्यादा होते थे। तो उन्होंने हमेशा बोला कि जॉब करने है। देन आई गॉट इन टू जॉब। तो मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली से किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मैं IT में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। और मैंने करीब अभी मेरे को टोटल काम करते करते ऑलमोस्ट 17 साल हो चुके हैं काम करते करते। लास्ट जो मेरी जॉब थी, मैं IT हेड था, एक कंपनी बकाडी इंडिया, उसमें मैं जॉब करता था एज IT हेड। बट इंक्लिनेशन मेरा थोड़ा सा ट्रेनिंग की तरफ, वर्कशॉप्स की तरफ ही बहुत ज़्यादा था, तो मैंने पैरेलली स्टार्ट कर दिया था कुछ करना। और 2019 में मैंने अपना YouTube चैनल बनाया विच इज़ रीडर्स बुक्स क्लब। और लोगों को बहुत पसंद आया, किताबों की समरी बहुत पसंद आई। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं पिछले 12-13 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ और मुझे उसकी पावर के बारे में पता था। बट इस दौरान जब किताबों की मैं पढ़ने लगी तो बहुत मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करीब 50-60 किताबें मैंने पढ़ डाली। और थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग, अपग्रेडेशन माइंड में हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर यूट्यूब के बारे में सोचना शुरू किया, वहाँ से वो चीज़ें मैनिफेस्ट की। और धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी बड़ी हो गई कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो लाइफ जो आज मैं जी रहा हूँ, ये शायद एक मैनिफेस्टेशन का ही रिजल्ट है। तो दिस इज हाउ इज इट। अगर लेट से मुझे मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करना है, तो क्या क्या ऐसे प्रैक्टिसेस हो सकती है और उसमें भी सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस क्या है, तरीका क्या है मैनिफेस्ट? देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने के लिए देखा जाए तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि आपको सब ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से कनेक्टेड महसूस करते हो। ठीक है, इसकी सबसे मैं सीक्वेंस वाइज बताता हूँ, तो प्रायोरिटी वाइज की सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या है, वो है अफर्मेशन राइटिंग। आपको अपने सपनों को लिखना होगा, जो भी आप चीज़ चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि मैं इस साल एक ऐसी जॉब अचीव करूं जिसमें मेरे को 10 लाख रुपए सालाना की सैलरी मिल जाए मुझे, और अभी मैं 4, 5 या 10 आसपास हूं और मेरे को 10 साल चाहिए या अगले 6 महीने में 1 साल में, तो आप उसको लिखना शुरू करो। थैंक यू गॉड, मुझे 10 लाख रुपए सालाना की जॉब मिल गई है। तो आपको लिखना है जैसे वो चीज ऑलरेडी आपके पास है, ना कि मिल रही है या मिल जाएगी, ये नहीं करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है। दूसरी चीज, तो ये अफर्मेशन राइटिंग हो गई। अफर्मेशन राइटिंग के बहुत सारे तरीके हैं। एक टेक्निक है 369 टेक्निक बोला जाता है, जिसमें आपको वही अफर्मेशन सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार लिखनी होती है। ठीक है, ये निकोला टेस्ला टेक्निक भी बोला जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि 369 का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही मैजिकल है। और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जिन भी लोगों ने 369 के साथ प्रैक्टिस किया, इसका वीडियो हमने बना के डाला हुआ है, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। आई थिंक हजारों टेस्टिमनी कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे उसमें। ये 45 डेज करनी होती है मिनिमम। उसके बाद एक टेक्निक है 10x3। अगर आपके मल्टीपल विशेज हैं तो इसमें 3 विशेज आप पिकअप कर सकते हो, हेल्थ की, मनी की, फैमिली की, या कोई भी आप 3 पिकअप कर लो। उसको बस आपको रोज सुबह 10-10 बार लिखना है, तीनों अफर्मेशन को। ये आपको कम से कम 30 दिन करनी पड़ती है। एक और है जिसमें अगर आपको कोई बहुत अर्जेंट कुछ आ रहा है कि मेरे को यार 4 या 5 दिन बाद रिजल्ट आना है, या मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना है, कुछ इमीडिएट आ रहा है, इसको बोलते हैं 555। 5 दिन तक 55 टाइम्स हर रोज आपको अफर्मेशन लिखनी है, हर रोज सुबह। तो जब आप ये कर लेते हैं
तो आप वो चीज़ को अचीव कर लेते हैं। और इस पर भी बहुत सारी टेस्टिमनी है, इस पर वीडियो है, बहुत सारी टेस्टिमनी है जिन्होंने बोला 3rd डे 4th डे उन्होंने अचीव कर लिया, और ये सच में मैजिक से कम नहीं है। दूसरी चीज़ जो है वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक में क्या है, आपको ना जो भी आप सपना देख रहे हो या जो भी आप चाहते हो, आपको उसके अराउंड एक पिक्चर मूवी क्रिएट करनी है, एक कहानी बनाओ। विराट कोहली की तो इस पर बहुत अच्छी वीडियोस भी उन्होंने डाली हैं। विराट कोहली बोलते हैं कि जब भी कोई सीरीज आने वाली होती है, मैं विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर देता हूँ कि कोई भी बॉलर आ रहा है, मैं उसको 6 मार रहा हूँ, 4 मार रहा हूँ, 100 मार रहा हूँ, मैं ये कंसिस्टेंट विजुअलाइज करता हूँ। और ये इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग मिरर टेक्निक करती हैं। आलिया भट्ट ने बताया था कि जब भी मेरे को कुछ चाहिए होता है तो मैं मिरर में देखकर विजुअलाइज करके मैं उसको बोलती हूँ। तो ये बहुत सारे लोग इस टेक्निक को ऑलरेडी फॉलो करते हैं, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। इसके अलावा एक और जो टेक्निक है जो मैं बोलता हूँ, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड ये नहीं बोलूँगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, बट मुझे लगता है ये इसी का ही पार्ट है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड का मतलब है आपके पास जो ऑलरेडी है उसके लिए थैंक यू महसूस करना, चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा है, और भगवान से ज़्यादा की इच्छा करना। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनकी लाइफ में क्यों नहीं काम करता, ये मैं बोल रहा हूँ 99% लोगों की ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि वो जो भी उनके पास ऑलरेडी है वो उसके बारे में अच्छा महसूस नहीं करते। अगर उनको अच्छी जॉब चाहिए तो वो करंट बॉस की या करंट जॉब की बारे में इतना खराब सोचते हैं, गालियां देते हैं, तो आप एक सही एनर्जी वाइब्रेट ही नहीं कर रहे हो। तो ये जब तक होता रहेगा बहुत गड़बड़ होगी। मैं आपको एक बहुत सिली सा, बहुत ही लाइटर नोट पर एक एग्जांपल देता हूँ। ये रियल लाइफ स्टोरी है। एक वन ऑफ माई स्टूडेंट, उनको क्या हुआ, उनको ना जॉब एक अट्रैक्ट करनी थी, काफ़ी टाइम से 10-11 साल से एक ही कंपनी में थी, ग्रोथ बहुत नहीं मिल रही थी, तो उनको लेकिन उनका बॉस चेंज होने की वजह से थोड़ा सा इशू चल रहा था, ठीक है। तो उनका क्या हुआ कि यार आई वांट टू चेंज माय जॉब बिकॉज बॉस से ना बन नहीं रही है, थोड़ा ये हो रहा है, इशू हो रहा है, चल रहा है, वो चल रहा है, एंड आई वांट ग्रोथ ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स देन मैंने जो भी मैं जानता हूँ मैंने उनको गाइड किया कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, बट मैंने उनको बोला आइडियली आप ना मतलब यू शुड बी रादर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग योर रिलेशनशिप विद योर एग्जिस्टिंग बॉस, बिकॉज वो बाहर जहाँ जा रहे हैं वो भी तो अनसर्टेन है। आप कैसे आप उस पर सोच सकते हैं कि वो बहुत सही मिलने वाले सिनेरियो, और यहाँ आपको एक्सपीरियंस भी है, आपको इस कंपनी का सेटअप्स बताएं, सारे प्रोसेसेस बताएं, बट समहाउ उन्होंने को लगा नहीं यार आई वांट टू मूव, ठीक है, नहीं बनेगी मेरी उनसे। तो हमने प्रैक्टिस वगैरह की, तो उनको आई थिंक विद इन 3 months शी गॉट अ जॉब, 40% हाइक, अच्छी नौकरी जॉब मिल गई, ठीक है। उनका जो बॉस था पहले वो यूके में बैठता था, तो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे ही ज्वाइन किया 1 महीने बाद उस बॉस ने छोड़ दिया, और आप ये सोचो कि उस बॉस की जगह कौन सा बॉस आया, पुराना बॉस, जो उसको पसंद था, जो उसको पसंद नहीं था, हाँ। जो उसको पसंद नहीं था वही बॉस वहां से जॉब छोड़ के इसका बॉस वापस से बना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो एनर्जी उस बॉस की नहीं थी, वो एनर्जी आपकी थी। तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे तो अच्छे लोग मिलते ही नहीं है, मैं तो लोगों के साथ बहुत अच्छा करता हूं, मेरे को खराब ही मिलता है। तो ये आपको लगता है कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है कहीं तो कुछ है, कहीं तो कुछ आप लाइफ में मिस कर रहे हो ना, जिसकी वजह से ये अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। जब तक ये अनसर्टेनिटी क्रिएट होती रहेगी, डाउट क्रिएट होता रहेगा, आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं करोगे, जो भी आपके पास ऑलरेडी है अबंडेंस नहीं आएगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये 3 चीजें ये टॉप प्रायोरिटी पे रखो, अफर्मेशन राइटिंग, विजुअलाइजेशन टेक्निक, एंड 3rd इज ग्रैटिट्यूड। ये 3 चीजें अगर आपने ध्यान में रखी हैं तो लाइफ में आप मतलब वो कहते हैं कि आपको ना एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, और आपकी वाइब्रेशन, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा ऊपर होती है, उसके बाद होती है लव की, प्यार की, लोगों को प्यार देना, प्यार से बात करना, केयर करना, तो ग्रैटिट्यूड की उससे भी ऊपर होती है। तो जब आप वो फ्रीक्वेंसी में रहते हो तो आप ऐसी चीजें मतलब चुटकियों की तरह चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हो, और वे ऑफ लाइफ होना चाहिए वो। तो ये 3 चीजें जो लोगों को करनी चाहिए जरूर। सर ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए डिफरेंस एज सच तो नहीं है, अगर आप टिपिकल डेफिनेशन ढूंढने जाएंगे तो थोड़ा आपको डिफरेंस मिल सकता है, बट एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरह का लॉ है, सिद्धांत है कि अगर कोई भी इंसान आकर्षण के नियम को समझ सकता है, इसका मतलब ये कि अगर आप एक मैग्नेट बनोगे तो आप दूसरी तरह की मैग्नेट या आयरन या उससे रिलेटेड चीजें अपनी तरफ आकर्षित करोगे, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैनिफेस्टेशन उसका प्रोसेस है जिसके जरिए वो चीजें आप तक पहुंचेंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक ही चीज है
जो मार्केट में आज के टाइम मैनिफेस्टेशन वर्ड बड़ा पॉपुलर है, हर कोई मैनिफेस्टेशन, सेलिब्रिटीज़, ये वो हर कोई बात कर रहा है। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता है और भी लोगों को बात करनी चाहिए इसके बारे में, और भी लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि ये काम करता है बहुत अच्छे से। नहीं, एब्सोल्युटली, और ये चीज़ हमने भी एक्सपीरियंस की है। अभी मैं जस्ट एक कार बुक करने के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो जब से मैंने वो सोचा है तब से मुझे रास्ते पे वही कार दिख रही है। वही कार दिख रही होगी, करेक्ट। ट्रू, सो ट्रू। नहीं, सच में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। सर, अगर मैं आपके पर्सनल सक्सेस की बात करूँ, तो आपने जो आज इतना सक्सेस हासिल किया है, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का कितना सपोर्ट है, कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है? मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ना मुझे एक बेसिक फंडामेंटल समझ में आया जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल में समझना शुरू किया, कि यार सोच ना बड़ी रखो, और जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो ये जब ये डेफिनेशन मेरे माइंड में बार बार ट्रिगर होने लगा, क्लियर होने लगा, तो मैंने ना बहुत बड़ा सोचना शुरू कर दिया। और मुझे ये भी समझ में आया कि यार बड़ा सोचने में जा क्या रहा है, कुछ खोने का तो कुछ नहीं है। हाँ, सच में। ठीक है ना, मतलब वो बोलते हैं ना कि अगर चांद पर निशाना भी साधोगे तो तारों तक तो पहुंचोगे, कुछ तो ऐसा है। तो मैंने ना बड़ा सोचना बहुत ज़्यादा शुरू किया। उसके बाद मैंने बार बार नोट किया, ये शायद बहुत लोग भी नोट करते होंगे, कि जब आप बड़ी सोच रखते हो ना, आपको ना उस सोच को सपोर्ट करने के लिए आपको लोग मिलते रहते हैं बहुत सारे। आप सोच रहे हो कि यार मेरे को ना बड़ी जॉब चाहिए, तो कहीं से तो आपको कोई मेल मिल जाएगी, कहीं से किसी का पुराना दोस्त मिल जाएगा जो बोलेगा मेरे यहाँ ओपनिंग है। कहीं आप सोच रहे हो मेरे को बिजनेस करना है, अचानक से आपको उस तरह की वीडियोस दिखनी शुरू हो जाएंगी, उस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करना शुरू कर दोगे। ऐसा कोई दोस्त बोलेगा आपसे, यार मेरे को भी करना है, चल मिलके कुछ करते हैं। कहीं ना ये ट्रिगर मेरे को होने लगा बार बार कि जब भी मैं कुछ ऐसा अलग सोच रहा हूँ या बड़ा सोच रहा हूँ ना, मुझे ना लोग मिल जा रहे हैं जो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। और यहाँ से मेरी एक्चुअली शुरुआत हुई समझने की। और उसके बाद मैंने जब जॉब की, लास्ट में जॉब जो मेरा जो रोल था आईटी हेड का, उस रोल को मैंने मैनिफेस्ट किया था 3 साल पहले, एग्जैक्टली सेम कंपनी। और मैंने जब मैनिफेस्टेशन स्टार्ट की थी तो पैकेज जो एक्स मांगा था, जो मुझे मिला वो 3x था, वो से भी बड़ा था। और कभी ऐसा सोचा नहीं था, बट वो था कि एक थॉट दिया और जो उसको छोड़ दिया था। लेकिन बाद में जब पीछे मुड़ के देखा तो यार ये सब चीज़ें तो मैं मैनिफेस्ट ही करता रहा हूँ। आप ये सोचिए कि एक घर मैंने लिया, और घर किस तरह से लिया गया कि एक दोस्त विजिट करके आया किसी घर पे, और उसका पैम्पलेट मेरे घर पर भूल गया। वो मेरे घर पर बहुत दिन तक रहा, टेबल पे पड़ा रहा, बहुत बार देखा, बार। अचानक से प्लान बन गया, उसको हम देख कर आते हैं। उस घर को देखा, पैसे नहीं थे। जिस दिन हमने घर देखा था, सैंपल फ्लैट देखने गए थे, उस वक्त पैसे नहीं थे। विदिन 6 मंथ्स हमने घर ले लिया, विदिन 6 मंथ्स। तो मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक ये सब लोगों को मैं एडवाइस भी करता हूँ कि ना, अपनी सोच पर कंट्रोल मत करो, अपनी सोच को पहुंचने दो, उड़ने दो उसको जहां तक उड़ सकती है, और विश्वास रखो कि आप भी वहां तक पहुंच सकते हो। जब ये कॉम्बिनेशन आपका मिलेगा तो आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे। अमेजिंग। ये बहुत पावरफुल आपने चीज़ बताई है कि सोचने पे कंट्रोल मत रखो। लेकिन क्या सच में अगर कोई ऐसा सोच ले कि यार लेट्स से 6 महीने में या 1 साल के अंदर मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए या कमाना है, तो क्या सच में ये पॉसिबल है? ऐसा देखिए, पॉसिबल तो सच में, मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये खुद सोचो, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने 2 लाख रुपए महीने कमाने से लेकर 2 करोड़ रुपए की जर्नी 1 साल या 2 साल में नहीं की होगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो पहला तो हम उस ब्रैकेट का पार्ट क्यों नहीं हो सकते। दूसरी चीज क्या है, जब भी आप अपनी सोच को लेकर जाते हो, उसके ऊपर एक कंडीशन जरूर है। क्या आपको खुद को विश्वास है? अगर आपको खुद को विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि ना इसमें बोला जाता है कि अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो तो ही आप पहुंच सकते हो। अगर आपको 1% भी डाउट है, दैट इज इक्वल टू 100% फेलियर। तो ये रूल नहीं काम करता। अगर आज कोई भी इंसान, आज जॉब ही नहीं है उसके पास, वो जॉब ही ढूंढ रहा है, पहली नौकरी ढूंढ रहा है, और वो बोलता है मेरे को 10 करोड़ रुपए 1 साल का कमाना है, तो सच तो बात ये, उसको अंदर से यकीन नहीं होगा, और वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टेस्ट भी कर रहा होगा। जब आप टेस्टिंग मोड में आओगे तो कैसे सक्सेसफुल होगे? क्योंकि टेस्टिंग मोड में आप कुछ भी, जो लोग सोच रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता नहीं करता, मैं कुछ दिन ट्राई करके देख लेता हूं, बताता हूं, फिर होता ही नहीं होता। आप भी सोचो आपकी वाइब्रेशन क्या, आपका विश्वास थोड़ी ना फिर। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन सिद्धांत क्या है? विश्वास, फेथ। अगर ये नहीं है तो वो नहीं होगा। तो आपको ये भी कंसिस्टेंटली चेक करना है, आपको मिलेगा वही जो आपको विश्वास है। अब चाहे वो 100 करोड़ हो, वो चाहे 100 करोड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास होना जरूरी है, लेकिन विश्वास बहुत सारी चीज़ों से आता है। जब आप एक पाथ पर चलते हैं, रास्ते पर चलते हैं, वो जब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है,
आप एक स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हो। आप अनरीजनेबल गोल बना सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर उन अनरीजनेबल गोल्स पर भी, उन सपनों पर भी आपको पूरा विश्वास है, नहीं यार मैं कर लूंगा और मुझे इसका रास्ता पता है, तो आपको वहां तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट मुझे मेरा एक इंसिडेंस याद आ गया। मतलब मैं थोड़ा हेल्थ के ऊपर अभी ध्यान दे रहा हूँ, तो जब भी हम शुगर खाते हैं तो शुगर को मैं वो एज अ पॉइजन के तौर पे देखने लगा हूँ। मतलब वो एक विजुलाइज कर लिया कि हाँ यार, ये वहाँ पर शुगर नहीं लिखा हुआ है, वो सैशे के ऊपर वो पॉइजन लिखा हुआ है, तो वो डालने के टाइम पे भी थोड़ा ये होता है। तो ओह, वाह। ये बेसिकली कहीं ना कहीं वो धीरे 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 करके मुझे हेल्प करता जाएगा Nice, फ्यूचर में, मैं सोच amazing. रहा हूँ। अगर कभी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, मैंने बहुत ज़्यादा विजुलाइज किया, ग्रेटिट्यूड किया, लेकिन वो काम नहीं करता है, तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, जब भी आपको ये महसूस हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है, तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है कि क्या कारण हो सकते हैं। पहला ये जरूर चेक करें, जब आप ये कोई भी टेक्निक कर रहे हो जो आपने कहीं से भी किसी से भी सीख ली है, तो पहला चीज जो भी कोई इंटरनेट पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहा है या मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रहा है, सब सही है, कोई भी गलत नहीं है। क्योंकि क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्यारी बात क्या है कि इसका आप अपना वर्जन क्रिएट कर सकते हो। जैसे 10x3 मैंने जो अफर्मेशन राइटिंग में ये मैंने खुद बनाई, और ये मुझे तब रियलाइज हुआ कि यार मल्टीपल चीजें एक साथ कैसे मैनिफेस्ट करनी है, तो ये मैं कर लेता हूं। तो कोई भी बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। आप ये चेक करो कि आप टेक्निकली तो नहीं कर रहे हो, मतलब अंदर से महसूस हो रहा है आपको, जब आप उस लिख रहे हो कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आपके अंदर क्या चलना चाहिए? आपके अंदर चलना चाहिए, जैसे मान लो आप लिख रहे हो मेरे को गाड़ी चाहिए या गाड़ी मेरे पास है, तो आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि अगर मेरे घर के बाहर जब गाड़ी खड़ी होगी तो कहाँ खड़ी होगी, उसकी पार्किंग कहाँ होगी, उसको मैं किससे साफ कराऊंगा, उसको मैं साफ रखूंगा, किस कलर की होगी, वो सब विजुलाइज कर रहे हो आप, महसूस कर रहे हो। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोग ना महसूस नहीं करते इसको, तो वहां क्रॉस चेक करने की जरूरत है, महसूस कर रहे नहीं कर रहे हो। दूसरा चीज आप ये भी समझो, अगर कुछ चीज पूरी नहीं हो रही है, अटक रही है, तो उसका कारण आपका ये भी हो सकता है जो आपके पास ऑलरेडी है, आप शायद उसमें ना खुश नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं सेटिस्फाइड एक अलग चीज है, आप सेटिस्फाइड मत हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंसान आगे बढ़ेगा, आगे तो बढ़ना है, ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा सक्सेस चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर आप अंदर से ना दुखी हो और पर अपने आप को क्रिब कर रहे हो, मुझे तो लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उसके वहां से तो ये हो गया, अगर मुझे इनका साथ मिल जाता तो मैं ये सब कर लेता, जिसके माइंड में ये सब चलता है, ये अच्छी वाइब्रेशन नहीं है। इसके अलावा अगर आपका थॉट ये है, आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, यार मुझे जल्दी जल्दी चाहिए, क्योंकि यही करते हैं लोग, लोगों लगने लगा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जादू है, जादू तो है, अनडाउटली जादू है, लेकिन आपको लगता है कि चुटकियों में बजाते ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, जब आप डेस्परेट होते हो, डेस्परेट एक ना नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट करता है, एक नेगेटिव एनर्जी निकालता है, और आपकी जब नेगेटिव एनर्जी है तो कैसे फिर मैनिफेस्ट नहीं होगा, तो वो भी आपको समझना है। लेकिन अगर आपने ये सब समझ लिया और इसके बावजूद भी आपको चीजें नहीं मिल रही, तो आपको एक ही चीज समझनी है कि डिवाइन टाइमिंग करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसका मतलब होता है कि बस अब मेरे को सही वक्त का इंतजार करना है। इट इज एज गुड एज आप मेरे पास आए और आपने मुझे बोला कि अमित भाई एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग हमें करनी है, ये लो 1 करोड़ का चेक। अब मैंने आपसे चेक लिया, अब मैंने इसको बैंक में जाके जमा करने जा रहा हूं मैं, और बैंक ने बोला सर ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसको 5 दिन लगेंगे क्लियर होने में। तो मैंने कहा ओके, अब आप मुझे बताओ, क्या मैं डाउट करूंगा यार ये बैंक वाला इसको फाड़ तो नहीं देगा, पता नहीं ये पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर नहीं मिले, आप ये नहीं सोचोगे, आप ये सोचोगे कि अब तो हो गया 5 दिन बाद आ ही जाएगा यार। तो जब आप इस वाइब्रेशन में होते हो, जब आप उसकी सही टाइमिंग को समझ लेते हो कि अब जब सही वक्त आएगा मुझे मिल जाएगा, मैंने अपना काम कर दिया, अब भगवान तक मैसेज चला गया, मेरी चिट्ठी पहुंच गई है, अब भगवान का काम है वो मुझे देना। अब वो जब मेरे लिए सही वक्त होगा, ये नहीं मैं जो सोच रहा हूं, मेरे लिए जो सही वक्त है, जो यूनिवर्स, भगवान से बेहतर नहीं आता ना कोई, उस वक्त पर भगवान मुझे वो दे देगा। इस थॉट के साथ आप रिलैक्स हो जाओ। तो ये चीज चेक करने की जरूरत है लोगों को। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, सच में बहुत अच्छा थॉट है सर। एक बिगनर के लिए अगर मैं आज से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप क्या गाइड करना चाहोगे स्टेप बाय स्टेप? अगर मुझे मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करना है, मुझे काम करना है, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके से मुझे ये जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले ना आपको एक चीज से शुरुआत करनी चाहिए, वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की। तो मैं एग्जैक्टली बताता हूं इसमें आपको क्या करना चाहिए। आप क्या करो, हर रोज शाम को आप बैठो, सोने से ठीक पहले पेपर पेन लो, पूरे दिन में कोई भी 5 सबसे खूबसूरत चीज जो हुई हैं उनको लिखो और थैंक यू बोलो।
फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी पुराने दोस्त से बात हुई, ऑफिस में कुछ ऑर्डर आपने रिसीव किया, बहुत अच्छा खाना खाया, किसी से बहुत ही प्यारा डिस्कशन हुआ, कोई अच्छा सा गाना सुना, कोई प्यारी सी मूवी देखी, जो भी सबसे प्यारे 5 मोमेंट निकालो और उसको लिखो। अगर आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत कर रहे हो, इसको 15-20 दिन करके देख लो एंड सी द मैजिक। क्योंकि कहते हैं ना, एक छोटी सी शुरुआत से एक इम्पैक्ट आप देखना कितना ज्यादा बड़ा होगा। और जब 15-20 दिन में आपको चीजें अभी आप अफर्मेशन भी नहीं कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन भी कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ थैंक यू बोल रहे हो, आप देखोगे उसी दौरान आप जो सोच रहे थे वो होना शुरू हो जाएगा। और जब वो सब होना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप शुरू करो अफर्मेशन राइटिंग एंड देन विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो ये और तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप करना शुरू कर दो और देखना अबंडेंस आपके कदमों में होगी। या मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ना कहीं फिर वो हम हैप्पी फील करना चालू कर देंगे। हाँ, कि हाँ यार ग्रेटिट्यूड हुआ, मतलब नॉर्मली लगता है कि अरे नहीं यार मेरे लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, वही तो रूटीन है, वही तो रूटीन, ऑफिस पे जा रहे हैं, शाम को रिटर्न आ रहे हैं, वही रूटीन, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया वो 4-5 चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को लिखना चालू करेंगे तो वो खुद से वो हैप्पी फील करना चालू कर देंगे। और ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक लग रही है। और उसके बाद में अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड। हाँ, सेकंड चीज़ मुझे ये जाननी है कि अगर मुझे डेली लाइफ में मैनिफेस्टेशन को इम्प्लीमेंट करना है, तो जैसे आपने बताया टेक्निक्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात की, लेकिन अगर मुझे डेली लाइफ में अगर मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करनी है तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, किस तरीके से, क्या मुझे चीज़ों पे लिख के रखना चाहिए या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? देखिए, आइडियली तो मैं कहूँगा कि अगर आपको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी है तो देखिए, अफर्मेशन सब कुछ ना देखा जाए तो अफर्मेशन विजुअलाइजेशन के आसपास हो जाता है। लेकिन ना इसके साथ साथ ना आप एक चीज़ ज़रूर ऐड ऑन कर दीजिए, वो है वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक में क्या होता है, वाटर टेक्निक में आप कोई भी पानी आपने हाथ में लेते हो, आप इसको एनर्जाइज करते हो। एनर्जाइज आप इसको कैसे करते हो? इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं चाहिए, कोई स्किल नहीं चाहिए। इसके लिए इसको एनर्जाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, इस पानी को हाथ में लीजिए, चाहे बॉटल हो, चाहे ग्लास हो, चाहे कुछ भी हो, इसको हाथ में लीजिए और उसके बारे में 10 सेकंड तक सोचना शुरू करो। अगर अकेले हो तो आंख बंद करके कर लो, अगर आसपास लोग हैं तो इसको हाथ में पकड़ के रखो और इसको फटाफट मन मन में कर लो इसको। ये दिस शुड बी अ वे ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन। ये हर रोज की आदत होनी चाहिए। और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब इस पर रिसर्च किया गया कि जब भी आप पानी से कोई पॉजिटिव कन्वर्सेशन करते हो तो इसके ना जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाते हैं। एक ही पानी को आप गालियां दो, कुछ बुरा भला बोलो, इसके स्ट्रक्चर टूट जाते हैं। और जब इसी को आप ग्रैटिट्यूड दो, अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोलो, तो वो फूल में कन्वर्ट हो जाता है। और बोला जाता है कि पानी की मेमोरी होती है, पानी की अपनी यादें होती हैं। इसीलिए हर रिलीजन में आप देखिए पानी का अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म में अलग है, इस्लाम में अलग है, सिखिज्म में अलग है, जैनिज्म, हर जगह पानी का अलग महत्व है। हम मंदिर में थोड़ा सा पानी रखते हैं और वो चरणामृत बन जाता है, सबको देते हैं हम। तो ये बहुत पावरफुल है। तो जब भी आप कोई भी अफर्मेशन आप करते हो और कुछ चाहिए होता है, जब आप उसको महसूस करके करते हो, चाहे वो 1 सेकेंड हो, चाहे वो 10 सेकेंड हो, और इसको पीते हो, तो ये आपके बिल्कुल अंदर तक जाता है। और ये बोला जाता है कि स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कोई किसी भी तरह की हेल्थ इशू अगर फेस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो अगर वो ये टेक्निक करेंगे, वाटर टेक्निक स्पेशली, मैं ये कह सकता हूँ मैजिकल रिजल्ट्स उनको मिलेंगे फॉर श्योर। तो क्या ये मैनिफेस्टेशन को हम अपने करियर ग्रोथ या तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? या एब्सोल्युटली, एवरी एरिया ऑफ लाइफ। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर एरिया में काम करेगा ना, किसी भी एरिया में आप चले जाओ। मतलब आप ये सोचिए कि आई नो पीपल जिन्होंने, मतलब बिजनेसमैन मैं जानता हूँ जिनका रेवेन्यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को फॉलो करके 200 करोड़ से जो स्टेबल चल रहा था पिछले 6-7 सालों से, और लॉकडाउन में और भी नीचे हुआ, 2 साल के टाइम पीरियड में वो वापस से 200 करोड़ से 600 करोड़ हो गया। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का यूज करके IIT, IIMs, मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो लोग आज के टाइम में IAS, IPS ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो किया। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि लोग इसको अब, क्योंकि ये वर्ड इतना ज़्यादा फेमस हो गया है, लोग इसको और ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। और मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आज के वक्त में लोग ना ये भी अवेयर हो गए हैं कि मुझे किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है। अब जैसे मैं बहुत सारी 1-on-1 काउंसलिंग में कुछ प्रोग्राम वगैरह कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, तो लोगों को ना ये एहसास हो गया कि यार छोटी सी हेल्प लेने से ना हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, और और लाइफ पॉजिटिव तो होती ही होती है। तो करियर में तो मैं डेफिनेटली, मतलब इनफैक्ट करियर है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे आप वो पैसे कमाने हो, चाहे कुछ भी हो,
आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे मैंने बोला काम तो कर ही रहा है, बेटर है आप काम करवा लो, कॉन्शियसली काम कर लो उस पर, ताकि आपको वो मिले जो आप चाहते हो, ना कि वो मिले जो सिंपली मतलब एवरेज नहीं मिलना चाहिए, अच्छा मिल सकता है आपको। एब्सोल्युटली सर। ये आपने जैसे बताया आप वन ऑन वन काउंसलिंग कर रहे हो या आप यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें दे रहे हो, तो क्या आप मुझे कोई सक्सेसफुल स्टोरी बता सकते हो, भले वो आपके क्लाइंट की हो या आपके ऑडियंस की हो, जिन्होंने मैनिफेस्टेशन करके अपने करियर या रिलेशनशिप या वेल्थ में कहीं अच्छा ग्रोथ किया हो? अब मैं आपको एक बहुत एक शेयरिंग है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरी। अब एक फीमेल है, 10 साल से ज़्यादा शादी को हो गए, कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब मेरी बात होनी शुरू हुई, वो काफ़ी दिन से हमारा 1-1.5 साल से कंटेंट देख रही हैं, तो मेरी बात हुई उनसे फाइनली, एंड मैंने कुछ चीज़ें बताई इंक्लूडिंग वाटर टेक्निक मैंने उनको बताई। काफ़ी चीज़ें वो जानती थी पहले से ही, वो उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। तो उनका मैनिफेस्टेशन हमेशा था कि ऑलरेडी बेबीज होने में टाइम लग रहा है, लेट हो रहा है, तो आई वांट टू हैव मेरे को वो ट्विंस चाहिए, एक बेटा और एक बेटी, ठीक है। और उन्होंने उसको मैनिफेस्ट करना शुरू किया। और कई बार ऐसी चीज़ें ना आपको अनबिलीवेबल सी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ती गई, उन्होंने विद इन 1 ईयर कंसीव किया और उन्होंने ट्विंस कंसीव किए। मतलब ये दिस शेयरिंग इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट शेयरिंग आई हैव, जो मैंने महसूस की कि यार मतलब मैं लोगों को गाइड करता हूँ, हेल्प करता हूँ, बट इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये इतना पावरफुल है यार। ये कई बार वो कहते हैं ना कि मैजिक की लिमिट, कई बार हम भी खुद ही लिमिटिंग बिलीफ वाले हो जाते हैं ना कि यार ये चले आई जस्ट होप इसको हेल्प हो जाए। हम किसी को हेल्प करते हुए ये सोचते हैं हमेशा। जब उनको उससे हेल्प हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। इसके साथ साथ आई नो पीपल जिन्होंने, जैसे मैंने बिजनेसमैन का बताया कि एक फ्रॉम जीरो प्रॉफिट, मतलब ब्रेक इवन 200 करोड़ है और खर्च अर्न कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम स्पेंड कर दे रहे हैं हर साल, और ये पिछले 4-5-6 सालों से हो रहा है। फटाफट से उन्होंने जाकर अपना 600 करोड़ का टर्नओवर किया। आई नो पीपल जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके एग्जाम्स क्लियर किए, गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स क्लियर किए, एंड नॉट 1 और 2, आई नो हंड्रेड्स ऑफ सच पीपल जिन्होंने वो चीज़ अचीव की है। हाँ, गवर्नमेंट सर्विसेज वाले बहुत सारे, वो एक थॉट होता है कि हम कहाँ तक पहुँचे या क्या लिमिटेशन हमें रखनी है, कहाँ पर हम कितना बता सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लॉ मेथड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लोगों को ना ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। आप करके देखो और फिर देखना आपको मैजिक मिलेंगे इसके। अमेजिंग सर। मैं ये चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं जस्ट ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से यही पूछना चाह रहा था कि क्या ये मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन खाली पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही काम करता है या नेगेटिव चीज़ों के लिए भी काम करता है? मतलब अगर मैं पॉजिटिव चीज़ ना बोल करके अगर किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव बोलते रहूँ, तो क्या वो सच में नेगेटिव हो जाएगा? देखिए, नेगेटिविटी का इस तरह से है कि नेगेटिव वाइब्रेशन ना बाहर नहीं निकल पाती। तो जब भी आप किसी और के लिए नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचता, वो आप तक रह जाता है। तो यही फर्क है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में, कि पॉजिटिव तो आप दूसरों को दे सकते हो, ब्लेसिंग्स आप दूसरों को दे सकते हो, लेकिन आप कभी भी किसी का खराब नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, जो ज्यादातर दूसरों को गालियां कौन देता है, पैसे की बुराई सबसे ज्यादा कौन करता है? जिसके पास खुद के पास पैसे नहीं होते। जिसके पास थोड़ा भी पैसा है और उसकी वो रिस्पेक्ट करता है, वही अबंडेंस को अचीव करता है। लेकिन जो इंसान है जो हर किसी की बुराइयां कर रहा है, बॉस की भी बुराई करता है, हर चीज़ में उसका कुड़कुड़ है या रोना है उसको, तो आप देखेंगे कि वो बहुत लिमिटिंग बिलीफ है, और उसके आसपास के लोग भी ना थोड़े दुखी रहते हैं, फिर परेशान रहते हैं। ठीक है, ट्रू। तो ये 2 चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो नेगेटिव थॉट्स और एक दूसरा कि खुद के बिलीव्स को लिमिट कर देना। ये 2 चीज़ों को मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ अगर मैं मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस में जा रहा हूँ तो? देखिए, नेगेटिविटी को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ना अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा खेलना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखिए कि नेगेटिविटी किस वजह से होती है? आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आती है, कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस क्या रहे, या आप कहाँ तक पहुँचे, आपकी सिचुएशंस कैसी थी। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप जैसी सिचुएशन से निकलकर लोग बहुत सक्सेसफुल भी तो हुए, आप सेम सिचुएशन से या आपसे भी खराब सिचुएशन से निकलकर लोग सक्सेसफुल हुए। तो अगर वो सक्सेसफुल हुए तो आप क्यों नहीं हो सकते? तो सेल्फ डाउट की जरूरत क्या है? कोशिश करके देख लो, या आप उन लोगों की प्रैक्टिसेस फॉलो करो, उन लोगों की हैबिट्स फॉलो करो, उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में उसको फॉलो करो। दूसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो है नॉलेज पर काम करना। हर चीज, मतलब कहते हैं कि लाइफ में हमें सब चीजें तब मिलती है जब हमें कॉन्फिडेंस होता है। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आप किसी को कोई एग्जाम क्रैक करना हो,
हर चीज जो कॉन्फिडेंस है ना वो नॉलेज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो जिस जिस चीज में आपको लगता है कि आपकी नॉलेज कम है या आप नेगेटिव हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। जब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी सारी बारीक चीजें जो मुझे जानने की जरूरत थी, जो मुझे नहीं बताती। बाय डिफॉल्ट आप उसके बारे में पॉजिटिव होते जाते हो, आपकी एनर्जी बढ़ती रहती है, पॉजिटिव होती रहती है और आप उसको अचीव कर लेते हो। तो ये लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या गलत प्रैक्टिसेस लोग यूज़ करते होंगे जिससे उनको लगता रहेगा कि हाँ यार ये मैनिफेस्ट मैं प्रॉपर कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया वो 10-10 साल तक लोग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या गलतियाँ करते होंगे ज़्यादातर जो उनको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ लेकिन शायद वो गलत प्रैक्टिस। जैसे एक तो मैंने बताया था, डेस्परेट है, जल्दी जल्दी चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी चाहिए। जल्दी जल्दी तो नेगेटिव फीलिंग है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी के बारे में नहीं सोच सकते। आप जैसे मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सर मुझे ना कोई आप प्रैक्टिस बता रही, कितने दिन करनी पड़ेगी सर, मुझे कितने दिन लिखना पड़ेगा, कितनी बार लिखूं। मैं तो बोलता हूँ जब तक नहीं हो रहा करते हो यार, सपना है ना, ओए सपना है, और छोटा मोटा सपना तो देखा नहीं आपने, आप सपना भी बड़ा देख रहे हो, तो आप क्यों थक रहे हो? आप करते जाओ उसको जब तक अचीव। मैंने तो ऐसे ही किया है, मैंने कभी नोट नहीं किया मैं कितने दिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं करता गया जब तक मैंने वो अचीव नहीं कर लिया। हमेशा आप ना किसी भी चीज को ना टेक्निकली मत करो। अफर्मेशन कर रहे हो, झट झट झट, अरे यार मुझे सुबह ऑफिस के लिए भी निकलना है, ये प्रैक्टिस कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, फिर जाना है, भागना ही करना है। ये भी एक कारण है। तीसरा कारण है, अफर्मेशन किया तो बहुत अच्छा गाना लगा दिया पीछे से, सब कुछ कर रहे हो गया, अच्छा ठीक। ऑफिस गए, गलत वाइब्रेशन, खराब वाइब्रेशन, किसी को गालियां दे रहे हो, किसी के साथ नेगेटिव बातें कर रहे हो, क्रिप कर रहे हो, आपके आसपास के लोग कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, आपको नहीं करनी है। आप वो कहते हैं ना कि आप ये सोच रहे हो कि यार मैं बार बार यही सोच रहे हैं कि मैं हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकता हूं। हालांकि मुश्किल है, ऐसा नहीं आसान है, लेकिन आप अपने मुंह से कुछ नहीं करोगे। आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ खराब है तो वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ उसी 10 मिनट में पॉजिटिव हो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आप सारी सीरीज देख रहे हो, वेब सीरीज के सारे हॉरर शो देख रहे हो। हमारे घर में न्यूज चैनल अलाउड नहीं है, हम न्यूज नहीं देखते, ठीक है। हमारे घर में हम कोई भी वेब सीरीज ऐसी नहीं देखते हैं जो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, ब्लड वाली है। कोई भी हॉरर मूवीज हम नहीं देखते। ये सब नेगेटिव इंप्रेशंस है, आपकी इमेज में, ये माइंड में ये इमेज क्रिएट करते हैं। आप देख लो, कुछ दिन लगातार आप मूवी देखते हो, रात को आप देखना सपने वैसे आएंगे आपके, 100% है। अमेजिंग। आप सर अपने लाइफ में आप पर्सनली क्या क्या मैनिफेस्टेशन की कौन से प्रैक्टिसेस करते हो और आप किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड रखते हो इतना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करते हो? मेरा जो सबसे बड़ा सोर्स है पॉजिटिविटी का, वो तो सामने है, मेरी वाइफ ठीक है। तो आद्या बहुत पॉजिटिव हैं और हम ना हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। और मेरी 2 साल की एक बेटी है, तो वो बहुत, तो यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा, ये मेरी प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है जो मुझे पॉजिटिविटी देती है और जो मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, तो उससे मुझे ना एक अलग अलग ना पर्सपेक्टिव मिलते रहते हैं, अलग अलग समझ मिलती रहती है। इसके अलावा मैं जो बेसिक टेक्निक मैंने आपको बताई, मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ कंसिस्टेंटली, अफर्मेशन राइटिंग, विजुलेशन, एंड मैं मिरर टेक्निक भी साथ में करता हूँ। तो मिरर टेक्निक एक बेहतरीन टेक्निक है जो मैंने बताया था कि आलिया भट्ट इसको डेली करती हैं, इस पर यूट्यूब पर वीडियो भी डाली है उन्होंने। उसमें वो क्या करती हैं, जब भी उनको कुछ चाहिए होता है वो मिरर में देखकर वो बोलती हैं, विजुलाइज करती हैं कि मेरे को ये अवार्ड मिल रहा है, मुझे ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ये सब चीज़ें मैं ट्रैक कर रही हूँ। तो जब भी आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो आप अपने आप को ना मिरर में देखकर भी उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। या जैसे एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं आई एम, मैं, ठीक है, मैं ये हूँ। तो जब भी आप आई एम अफर्मेशन फॉर्म करते हो कि आई एम द बेस्ट, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम एक्स्ट्रॉर्डनरी, आई एम अट्रैक्टिंग एवरीथिंग इन माई लाइफ, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस, I am having a successful career. तो जब भी आप I am से कनेक्टेड कोई भी अफर्मेशन फॉर्म कर देते हैं तो ये इसमें एक बहुत ही अमेजिंग वाइब्रेशन ऐड हो जाती है। तो आप ऐसी अफर्मेशन को फॉर्म करके मिरर के सामने जाकर हर रोज 1 मिनट का भी काम नहीं है, ये सामने मिरर के देखकर बोलिए और आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी की एनर्जी वो बदल जाएगी और पूरा दिन आप सेम एनर्जी में रहने वाले हो। तो ये भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये बहुत ज्यादा काम करती है। एक लास्ट क्वेश्चन, मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में आपके हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा जिसको प्रैक्टिस करने से लोगों के लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इमोशंस का होना, आपकी भावनाएं होना, आपकी फीलिंग्स का होना। जब आपके अंदर इमोशंस है, अगर आप उस चीज को महसूस कर पा रहे हो तो आप उस चीज को अचीव कर पाओगे।
फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारे लोग ये मेरे को बार बार आकर बोलते हैं कि सर मैं विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ बट मैं महसूस नहीं कर पाता, मेरे को महसूस नहीं होता कि यार वो मैंने अचीव कर लिया है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है आप सैम्पल फ्लैट देख कर आओ जिस भी सोसाइटी में आपको घर चाहिए। तो आप जिस दिन जाओगे ना उसके बाद तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी के शोरूम जाके विजिट करके आओ, बैठो सीट पर, हाथ लगाओ, उसकी नई नई गाड़ी की खुशबू लो। आपके लिए विजुअलाइज करना मुश्किल नहीं होगा, आपको उसको महसूस करना मुश्किल नहीं होगा। अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो उस इंसान से बात करो जिस इंसान ने उसको क्रैक किया हुआ है, उससे बात करो तो वो आपको मदद करेगा। तो जब जब आप अपने इमोशंस पर रीवर्क करते रहोगे, काम करते रहोगे, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा अगर इमोशंस नहीं आ रहे तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। और जब तक इमोशंस नहीं आते आप देखो कि कैसे इमोशंस आ सकते हैं, उस पर काम करो, कॉन्शियसली काम करो, ठीक है। तो जब आप किसी भी चीज पर कॉन्शियसली काम करते हो तो अफर्मेशन राइटिंग जो है बेसिकली कॉन्शियस वर्क है। कॉन्शियस आप लिख रहे हो, चाहे फीलिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे 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 धीरे, एक किताब है जिसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो बार बार यही बात करती है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस को सक्सेस के लिए रिप्रोग्राम करना चाहते हो, जो कि बेसिकली आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप उन चीजों को बार बार लिखो। लेकिन जब आप इसको लिखते हो तो एक इमेज तो यहां पर बन रही है, उसी की इमेज यहां पर भी बन रही है, तो वो सीधा इम्प्रिंट हो रहा है आपके सबकॉन्शियस में और यहां से चीजें मल्टीप्लाई होंगी। तो आप कोई भी तरीका चुनो, उसको ना महसूस करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारी चीजें ना महसूस करने वाली हैं। अगर आपने उसको महसूस कर लिया है, उस सक्सेस को, उस सपने को महसूस कर लिया, तो आप उसको अचीव कर लोगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्शन लेना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से, या सिर्फ ग्रैटिट्यूड तो चलो दूर की बात, लोगों को लगता है कि बस मैं सोच लूँ कि ये हो जाएगा, मुझे ये बंगला खरीदना है, ये गाड़ी खरीदना है और वो मुझे मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि सोचने के बाद उसके ऊपर आपको एक्शन भी लेना है, एक्शन लेना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे आखिरी का वर्ड है एक्शन। अगर कोई एक्शन नहीं फॉलो करेगा तो अचीव ही नहीं होगा। ये तो मैंडेटरी स्टेप है, इसलिए मैं हमेशा ना इसको 5 स्टेप में बांटता हूं। पहला स्टेप है आपका उस पर आपकी क्लैरिटी होना, आपको क्या चाहिए, तो पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा मत सोचो कि यार मुझे ना गाड़ी चाहिए, नहीं, कौन सी बैलगाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए भाई। अगर वो क्लियर होना, अगर आप बोल रहे हो मुझे कार चाहिए, कौन से कलर की, कौन से ब्रांड की, कितने की आती होगी, कितने की चीज, जितना क्लैरिटी ले सकते हो ले लो पहले। दूसरी चीज, आपको उसको महसूस करना है, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस की, जब वो आपके पास होगी तो कैसा होगा। तीसरा स्टेप होता है भरोसा करना, बिलीव करना, मतलब भरोसा करना कि नहीं यार ये तो मैं ले ही सकता हूं यार, आपको कोई डाउट नहीं है। और अगर डाउट है तो आप काम कर रहे हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, जितना काम कर सकते हो आप भरोसा कर रहे हो, तो थर्ड स्टेप हो गया। चौथा स्टेप है एक्शन। तो जब आपने ये सारी चीजें कर ली, आपने क्लैरिटी भी ले ली, आपने इमोशंस भी आपके अंदर हैं, भरोसा भी आपको पूरा है, अब बाय डिफॉल्ट ये 100% है, आपको रास्ते दिखाए जाएंगे, आपको मिलेगा रास्ता, लोग मिलेंगे कि जिससे वो अचीव हो सकता है। अब आपको क्या करना है, उस रास्ते पर चलना है, उस रास्ते पर मेहनत करनी है। और जब आप वो चौथा स्टेप एक्शन वाला कर लोगे तो 5वें स्टेप तक पहुंचोगे, वो है उस चीज को अचीव करना। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पूरा होता है, और एक्शन के बिना सब अधूरा है, वो बीच में टूट जाएगा। मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहूँगा सर, आप इस चीज़ को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या सिर्फ इंटरनेट, यूट्यूब का ही एक मीडियम ले रहे हो, या किसी और तरीके से भी आप किस तरीके से लोगों तक पहुँचाना चाहते हो? देखिए, मैं तो कुछ ना कुछ नया नया करता रहता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ। वैसे तो हमारा एक बुक समरी चैनल है, रीडर बुक्स क्लब, और एक अमित कुमार करके एक चैनल है जिस पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड पॉडकास्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये तो जरिया है जिसके फ्री कंटेंट के थ्रू लोगों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स करता रहता हूँ। अभी हम एक वर्कशॉप करने वाले, 21 डेज वर्कशॉप है हमारी, जिसमें हर रोज़ सुबह 6 बजे उठकर आपको 6 से 7 उठकर आपको साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब साथ में प्रैक्टिस करो, उसमें कोई ज्ञान नहीं दिया जाएगा, बट ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि आप लोग उठकर और उसको प्रैक्टिस करें। मैं साथ में करूँगा, आप भी करना, लाइव कनेक्ट करेंगे और आप उसका चेंज देखोगे। इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं, या कुछ कोर्सेज हम प्लान कर रहे हैं, जिसके ज़रिए मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों तक बहुत ही रीजनेबल या बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत कुछ मिल सके, और लोग इसको ना, मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें, वैसे तो फ्री कंटेंट हमारा इतना ज़्यादा है कि उससे भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी को पर्सनलाइज हेल्प चाहिए होती तो 1-on-1 सेशन भी मैं करता हूँ। जैसे आई डू गाइड लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो स्पोर्ट्स पीपल हों, एथलीट्स हों, मैं बहुत लोगों को करता हूँ 1-on-1, जो पब्लिकली नहीं पूछना चाहते अपने सवाल। बट बेस्ट इज़ कि जो कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो आप वो करो। सुपर सुपर सर, बहुत बहुत अच्छे से आपसे
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला। एक लास्ट अगर कोई मैसेज देना चाहो आप हमारी ऑडियंस को, जो आपको देखकर आज से स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी। देखिए, जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत कर रहे हो ना, या शुरुआत नहीं भी कर रहे हो, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, तो पहला चीज़ ना, बड़ा सोचो। आप अपनी सोच पर कोई कंट्रोल मत करो, बहुत बड़ा सोचो, बहुत बड़ा सोचो, और ना उसके पीछे ना जी जान से लग जाओ, बहुत मेहनत के लिए लग जाओ, और अंदर से विश्वास करो कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान मेरा साथ देगा, यूनिवर्स मेरा साथ देगा, और मैं वहाँ तक कुछ भी होकर मैं पहुँच के रहूँगा। दूसरी चीज़, लाइफ में जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उनको प्यार देना शुरू करो। बिल्कुल मत रहो सिचुएशन पर नहीं, फैमिलीज़ पर नहीं, भाई बहनों पर नहीं, एजुकेशन सिस्टम पर नहीं, गवर्नमेंट को नहीं। इससे जो चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं उसको छोड़ दो भाई। जो चीज़ें कंट्रोल में, उस पर काम करना शुरू करो। और हमारे कंट्रोल में क्या है? हम खुद और हमारे थॉट प्रोसेस। अगर इस पर आपने काम किया, मैं आपको बता सकता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मैजिक है आपकी ज़िंदगी में 100% काम करेगा। और अभी कोई भी अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है, और अगर आपके साथ इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कोई भी मैजिक होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, बता के जाना, चाहे वो 1 हफ्ते बाद दिखे, चाहे 2 हफ्ते बाद दिखे। अमेजिंग अमेजिंग सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।